आप लोग भी ऐसी डाइट करो, अच्छा पतले हो जाओ अच्छा। और मम्मा की चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ। लाइक करो। यूज़र की फरमाइश थी कि मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए और ये मज़ेदार खस्ता से रेडी हो गए हैं। मुझे कमेंट में बोला तो सबने आपको डाइट की जरूरत नहीं है, तो थैंक यू आप लोग। हाँ जी। ये मिसाले भरी मिर्चें और इसमें लेमन भी है, साथ ये तले हुए बैंगन। मैंने डाल दिए हरी मिर्ची और जो बाकी के बैंगन थे वो भी डाल दिए। हल्की हल्की आंच में इनको फ्राई करना है। अब इसके ऊपर ऐसे हमने मसाला लगाना है, ठीक है। बिल्कुल आपके बाबा का फेवरेट है। और बाबा को तो भाई ये बहुत ही पसंद है, गोल गोल। अभी वो इतने खुश बैठे हैं, आलू गोश्त नहीं खाया उन्होंने। और यहाँ पर मैंने बना लिया है मंसूर का नाश्ता, क्योंकि मॉर्निंग हो गई है और अभी उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया और चाय बना रही हूँ। इनको नाश्ता कराती हूँ, उसके बाद बाहर जाना है, थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, वो करेंगे। बस मैं ज़रा चीज़ें भी साथ साथ क्लोज़ कर लेती हूँ और उनको नाश्ता भी देती हूँ। और ये वो देसी घी है जो मैंने रात बनाया था ना, एक डब्बा तो मैंने भर लिया था, उसके अलावा ये थोड़ा सा बच गया था जो मैंने इसमें डाल दिया था। अभी मैंने नाश्ता बनाया, सच में इतना अच्छा बना है घी, यकीन करें। बाहर वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब से घर बनाना स्टार्ट किया है ना मैंने, इतना मज़े का बना है ना। बस अब इसको फिनिश करेंगे, बाद में डब्बे वाला यूज़ करूँगी। तो चलो सबसे पहले तो देती हूँ मैं मंसूर को नाश्ता, फिर अम्मी को देती हूँ। तो अम्मी का नाश्ता भी रेडी है और चाय भी। और बच्चे अभी सो रहे हैं तो बच्चे अभी नाश्ता नहीं करेंगे। मेरी भी तबीयत सही नहीं है, गले में दर्द है, तो मैं भी अभी नाश्ता नहीं करूँगी। तो बट अम्मी को नाश्ता दे के आती हूँ। अम्मी को नाश्ता और चाय मैंने दे दिया और अब मैं लेके जा रही हूँ मंसूर की चाय। मैं भी अभी चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मैंने अभी गर्म पानी पिया है और कहवा बना के पिया है। गले दर्द थे ना मेरे, तो बस अब जा रहे हैं। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद अभी निकले हम घर से और हमने लेना था चिकन और कुछ घर का सामान। मंसूर साहब ने चिकन बनवा रहे हैं और अभी हम लोग लेंगे कुछ सब्ज़ी वगैरह। देखती हूँ आज क्या पकाती हूँ, आज दिन भर क्या करते हैं, क्योंकि आज तबीयत बहुत अपसेट है। पता नहीं, शायद मौसम चेंज हो रहा है, मौसम की वजह से हो जाता है ऐसे। गले भी ख़राब है और थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। आई होप कि 1-2 घंटे के बाद थोड़ा सा मेरा एनर्जी लेवल अप हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी घर चलते हैं और देखते हैं आज क्या पकाते हैं, क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था कि आज बनाए आलू और चिकन का सालन, जो कि हमारा ट्रेडिशनल होता है, आलू गोश्त। तो देखती हूँ आलू गोश्त बनाती हूँ या कुछ और प्लान बनता है, घर जाके पूछूंगी बच्चों से, उसके बाद ही बनाऊंगी। और यहाँ पर आ गए थे हम मिनी सब्ज़ी मंडी, जो कि बहुत ही करीब है हमारे घर के। और इसके पास इतनी फ्रेश सब्जियाँ आई हुई थी ना, सर्दियाँ आ गई हैं ना, सर्दियों की इतनी प्यारी प्यारी सब्जियाँ आई हुई थी। मटर, मेथी, पालक और ये गंदलों का साग, जो कि सरसों का साग बोलते हैं उसे। तो ये हरी मिर्चें जो पड़ी थी और मूली कितनी फ्रेश आई हुई थी। तो मैंने सारी सब्जियां भी यहाँ से ख़रीद ली, क्योंकि चलो मैंने कहा निकले हुए हैं तो सब्जियां भी ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मुझे ख़त्म हुई हुई थी घर पर सब्जियां। और ये हरी मिर्चें तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं फ्राई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी बना रही है मलाइका मेरी वीडियो बना रही है, मैं बना रही हूँ मंसूर के लिए बैंगन। दिखाओ इधर आके, बैंगन बना रही हूँ। और इस बैंगन को मैंने ना पतला पतला कट कर लिया है, बिल्कुल सिंपल से बनाएंगे। मैंने पानी में भिगोया, फिर भी ये काले हो गए थोड़े से, बट खैर अभी फ्राई करती हूँ इनको। तो इस तरीके से ना बैंगन पतले पतले ना काट लेने हैं और इसके ऊपर लगाएंगे हम ड्राई मसाला। अब इसके अंदर मसाला दिखाओ कौन कौन सा यूज़ होगा। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं। 1 चम्मच छोटी लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच छोटी लाल मिर्च कुटी हुई, समझे, ½ टीस्पून है। थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला लिया ½ टीस्पून, और लिया है मैंने चाट मसाला 1 चम्मच। अब इस सब को करेंगे मिक्स, ठीक है। इस सारे मसाले को मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से ड्राई मिक्स करना है और हमने ड्राई ही लगाना है इनके ऊपर ना, इन जो हमारे बैंगन शरीफ है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे मिक्स करके अब इसको मैं इसके ऊपर ड्राई लगाऊंगी। और जो मसाला बच जाएगा मेरा, वो मैं इन हरी मिर्चों में भरूंगी लेमन डाल के, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और इसके ऊपर ऐसे हमने मसाला लगाना है, ठीक है। बिल्कुल इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, मानो बाबा के लिए बना रही हूँ बेटे, बाबा को बड़े पसंद है बैंगन। वो तो क्या इंतजार कर रहे हैं, मुझे कहा था कि आप मुझे वो क्लिप दे। चलो इस तरह ना इसके ऊपर चिपका देंगे हम मसाला। हमें नहीं है, तुम ही नहीं हो, तुम्हें हूँ मैं भाई, तुम बकवास कर। ये बड़ा मजे का मसाला बना है इसको। चले इसको अब थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं और अब हम मिर्चों की भराई की तैयारी करते हैं, ठीक है। जो हमने मिर्चें रखी है ना, जो मसाला बचा है, इसमें लेमन जूस डाल के थोड़ा सा लिक्विड ही करके इसको इसके अंदर हम फिल करते हैं। अच्छा चले इधर ना लेमन जूस निचोड़ेंगे हम चाट मसाले में, वो जो हमने मिक्स किया ना, सारा मसाला बच गया है जो,
वही पूरा हो गया मसाला, ठीक है ना। ये एक बैंगन है मेरे पास मानो, ओके। ठीक है। आपके बाबा का फेवरेट है और बाबा को तो भाई ये बहुत ही पसंद है, गोल गोल। अभी वो इतने खुश बैठे हैं, आलू गोश्त नहीं खाया उन्होंने। हाँ, मैंने आज आलू गोश्त बनाया बच्चों के लिए, वो नहीं खाया, कह रहे नहीं मुझे यही बैंगन बना के मिर्चे फ्राई कर। बाबा को बहुत पसंद है आलू बैंगन, दही वाले बैंगन, बैंगन का भरता और बस और अब फ्राई इसको- बैंगन और बस यही सब। और जल्दी से बन जाते हैं, देर भी नहीं लगती है। ये भी बन जाएंगे, देखिए मजेदार से। हमारे बैंगन है कितने प्यारे, वो चमकते चमकते, ऐसी सब्जियों कितने प्यारी लगे ऐसे चमकती हुई भाई। आज सब्जी लेकर आए हैं ना, सुबह हम गए थे बाबा में, तो मैंने कहा चले आज कहते हैं मुझे बैंगन बना के, तो सुबह ही बोल रहे थे, चलो मैंने कहा आज उनका दिल से आ रहा है। सही है, जबरदस्त। कभी कभी तो कहते हैं ऐसे ही, बैंगनों की फरमाइश। अब इसके अंदर मैंने कोई बीज नहीं निकाले, जो मसाला है ना इसमें हम सारा ऐसे मिर्च के अंदर भर देंगे, ठीक है। ये बहुत मजे की बनेंगी, हल्की सी इनको फ्राई करेंगे। भाई ये मिर्चें वाकई बहुत अच्छी लगती हैं, ये दाल के साथ भी अच्छी लगती हैं, खाली रोटी के साथ भी मजे की लगती हैं। और यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा देसी घी इसको फ्राई करने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। देसी घी Okay. और बटर ऑयल जो भी हो यूज कर सकते हैं, बट ये मम्मा का वही देसी घी है जो मम्मा ने खुद हाँ, निकाला है। मैंने सुबह दिखाया है नाश्ता बनाते हुए तुम ना। हाँ, मुझे पता है आपने दिखाया होगा, इसलिए मैंने बोला है। लेकिन इतना मजे का बना है ना, सुबह बाबा भी कहते थे बड़ा अच्छा अच्छा लगा, किया ब्रेड फ्राई किया ना, मतलब हेल्दी होता है। और फिर घर में इतना मजा है, घर का ताजा है, पता है हमें, खालिश है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसको करते हैं अब अच्छे से फ्राई। ये बहुत जल्दी कुक होते हैं, बैंगन पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरा ये वाला बैंगन बैग से बेचारा क्यों मसाले के बगैर रह गया। तो मसाला बहुत है, लग जाएगा। हाँ चलो चार अब लगाती हूँ, चार फिर लगा लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब इनको अभी पकने थोड़ा- देते हाँ, हैं। एक साइड से फ्राई हो जाएंगे, फिर दूसरी साइड पलट के फिर से दूसरे इसको ना मतलब शोक करना है, और गल तो ये फौरन जाएंगे। और यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं हमारे बैंगन, बड़े मज़े के फ्राई हो गए हैं। और अजान आ रही थी तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैंने फटाफट से निकाल लिए क्योंकि ये जल रहे थे। और बाकी मैंने डाल दिए हरी मिर्ची, और जो बाकी के बैंगन थे वो भी डाल दिए। हल्की हल्की आँच में इनको फ्राई करना है, वरना मसाला जल जाएगा। और अब इसको पलटते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये बहुत मज़े के बनेंगे, खट्टे खट्टे मज़ेदार से। ऐसे इसको पलटते जाएं। और ये देखिए मिर्ची कितनी मज़े की फ्राई हो रही है ना हमारी। और यहाँ पर बन रही है मंसूर की जौ की रोटी। जौ का आटा मैंने अभी भी गूंदा है ना, तो थोड़ा सा वो क्रैकी हो रहा है, रोटी मेरी टूट रही है। बट वो जौ की होती है थोड़ी सी ना, रोटी सही से पकती नहीं है, थोड़ा टूट जाती है, बट हेल्दी होती है। और ये इतनी मज़े की कलर आ गया मिर्चों के ऊपर, इस तरीके से थोड़ा सा ना मतलब रोस्ट हो जाए, तो हल्के हल्के यहाँ पे रेडी हो गया। मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। और लास्ट में इसको फ्राई होने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम लेमन जूस, जो कि इसके फ्लेवर को चार चांद लगाएगा, हरी मिर्चों को भी और बैंगन को भी। और इसके अलावा थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे हम, थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं इसके ऊपर ताकि इसकी शक्ल और भी प्यारी नज़र आए। और अब खिलाते हैं, और मंसूर से उसका मैं रिव्यू भी लेती हूँ कि उनको कैसा लगा, ठीक है। और ये रही हमारी डिश की फाइनल लुक। और ये रही जौ की रोटी, थोड़ा सा ऊपर मैंने देसी घी लगाया। और ये रहा दही का रायता, नमक काले मिर्च वाला। और अभी मंसूर से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा। आई होप उन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी फेवरेट डिश है ये। हमने सब ने आलू गोश्त खाया, बट मंसूर को बैंगन इतने पसंद है, कहते हैं मुझे बैंगन ही चाहिए। अब खा के बताएंगे कि कैसे लगे इनको, क्योंकि बैंगन आलू तो बहुत बनाए हैं, फ्राई बैंगन मैंने नहीं, सिर्फ ये हरी मिर्चें भी हैं फ्राई। हाँ, ये मसाला भरी मिर्चें ये बहुत मज़े की बनती हैं। ये चीज़ें अच्छी रहती हैं ना, मैदे के लिए भी ठीक हैं और वैसे सेहत के लिए भी। कैसे बनी है नींबू? ठीक है, और तो नहीं चाहिए ना? बहुत डालो, सही है। ये नींबू डालते हैं इस पर, खट्टे खट्टे बनते हैं कमाल। खट्टे और खट्टे, और मसाला बड़ा मज़े का, इसके अंदर मसाला लगा हुआ होता है ना, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसकी जो हरी मिर्चें, कभी कभी हम सिर्फ ये हरी मिर्चें तली हुई भी खा लेते हैं। हाँ, दाल हो जब, या वैसे रोटी के साथ आप ये हरी मिर्चें खाओ। दाल के साथ भी इस तरह बनवा लेना। हाँ, इतनी ये मसाला मज़े की भरी, लगती है ना, और इतनी इसमें टेस्टी लेमन लगती लगवा के है। बहुत मज़े की। ये मिसाले भरी मिर्चें और इसमें लेमन भी है, साथ ये तले हुए बैंगन, इस पे भी मिसाला और लेमन है। इसको आप मिक्स करें ऐसे, हाँ, दही में लगाएं। दही में लगाएं, ये इतना टेस्टी है ना, मंसूर को मज़ा आ गया। आप बड़ी बड़ी सब्जियां जो है ना भूल जाएंगे, गोश्त भूल जाएंगे, कौरमे भूल जाएंगे, है ना। कमाल है ये वाकई, और फिर सेहत के लिए सब्जियां ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और मैंने बिल्कुल शैलो फ्राई किया और देसी घी में किया, थोड़ा सा देसी घी लगाया है, हल्का सा शैलो फ्राई किया, कोई डीप फ्राई नहीं किया। तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, अगर इस तरह आप खाते हैं ना तो ये आपका हेल्दी खाना हो जाता है बहुत।
और साथ जौ की रोटी तो वैसे ही हेल्दी होती है, क्यों? सही है ना? रोटी जौ की खाएं, गंदम की जो है ना वो मंसूर को तो बहुत प्रॉब्लम कर रही है आजकल, मुझे- बिल्कुल छोड़ दिया गंदम की मैं रोटी। गंदम की खा ही नहीं पा रहा हूँ, वो हजम ही नहीं होती। हाँ, बस थोड़ा सा मैंने गंदम इसमें ऐड करती हूँ, बिल्कुल ज़रा सा। जौ जो है वैसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जौ खाया करते थे। उनका जब नबी फेवरेट पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है उस वक्त भी उनके कमरे में जो है जौ के दाने मौजूद थे। जी, तो जौ इतनी अच्छी चीज़ है, जौ का आटा लिया करें। जौ का आटा, जौ का दलिया अपनी डाइट में रखें, तलबीना बना के खाएं। तलबीना की रेसिपी देंगे मंसूर, आप कितना अच्छा बनाते थे ना सर्दियों में तलबीना, बनाऊंगा। बहुत बहुत अच्छी वो मतलब एक रेसिपी है। मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड करता हूँ। हाँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हम डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं और उसमें मैं ना सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़े का आटा, वो बड़ा अच्छा होता है हेल्थ के लिए ना। वो आप अगर बीमार आदमी भी है ना वो खाए तो वो सेहतमंद हो जाएगा, बहुत एक्टिव हो जाएगा। जो लोग बीमार हैं, जिनको वीकनेस है, वो तो जौ का दलिया अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, बहुत बहुत हेल्दी होता है। तो हम जब भी बनाएंगे ना आपको ज़रूर मैं उसकी रेसिपी दूंगी। बहुत अच्छा बनाते हैं मंसूर भी। हमारे घर में जौ का दलिया वैसे भी शौक से खाया जाता है, हम सब खाते हैं। तलबीना बनाएंगे, कल बनाएंगे। चलो ठीक हो गया इंशाल्लाह। चले अब खाना खाएं, मैं चाय बनवाती हूँ, ठीक है? मिशू खान, आपको अच्छी लग रही है जौ की रोटी? कितने खुश हो के खा रहे हो? मगन बैठा है, काफ़ी देर से लगा बैठा है, ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है, थोड़ा थोड़ा खा रहा है, इसको कोई पता नहीं पसंद आई हुई है रोटी। खाओ एंजॉय करो। और अभी रात को अबूज़र का दिल कर गया, उसको फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए, तो मैंने कट किए फ्रेंच फ्राइज़, थोड़ा सा नमक लगाया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा ऑरिगेनो लीव्स डाले हैं और ये मज़े की कोटिंग हो गई है। और अब इसको करूँगी फ्राई, ऑयल गर्म हो रहा है तो बस इनको देती हूँ अभी। और यहाँ पर अबूज़र के मज़ेदार खस्ता खस्ता फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हैं। ओके ठीक है, कैसे हैं? चलो भैया, अबूज़र की फरमाइश थी कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए और ये मज़ेदार खस्ता से रेडी हो गए हैं। चलो जी, आप इंजॉय करो जाके, ठीक है? केचप ले लो फ्रिज से। इधर दूसरे मैंने भी अभी फ्राई करने रख दिए हैं, तो वो भी फिर देती हूँ इसे। कितना बदतमीज़ है, उसने कहा मुझे 1-2 खाने, उसको 2 ला दिए सिर्फ हाथ में। भूखा बहुत सारे हैं, खा ले। नहीं नहीं, आप तो वैसे डाइट पर है ना, हम तो या अबूज़र ने आके बस कह दिया इसकी वजह से। अंडा बॉयल हुआ मैं वो खाऊंगी। बस ठीक है ठीक है। अच्छे हैं मलाइका, कैसे बने हैं? और यहाँ पर देखें मलाइका की चल रही है अचानक डाइट। मुझे कमेंट में बोला तो सबने आपको डाइट की जरूरत नहीं है, तो थैंक यू आप लोग। ओ माय सदकी जाऊं, एक ही कमेंट आया था जिसने कहा था मलाइका को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरत है थोड़ी सी। एक ही सब लोग थे। ये देखिए जी, ये पोटैटो वेजिस खाए जा रहे हैं, ये डाइट हो रही है। और आप ये मत समझे कि इस कप के अंदर कोक है। आप ये समझें कि इस कप में चाय है और वो भी शुगर फ्री। ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। सही बात है, ये मलाइका कोक नहीं है, बिल्कुल ही है कोक। ये ब्लैक कॉफ़ी है, ठीक है? चलो खाओ खाओ, कुछ नहीं होता, कोई बात। एक्सरसाइज करिए मेरी बेटी, है ना? एक्सरसाइज करो बस, सब कुछ खाओ बट एक्सरसाइज करो, ठीक है ना? डाइट मानो और मैं करेंगे सिर्फ, ओके? चलो भाई खाओ, एंजॉय करो। अबूज़र भी लेके चला गया ऊपर अपने फ्रेंच फ्राइज। चलो चलो खाओ खाओ, एंजॉय करो। और इसके साथ ही मलाइका करेंगी मेरी आज की वीडियो का एंड। जल्दी से बोलो, क्या बोलोगी? आप लोग भी ऐसी डाइट करो, अच्छा पतले हो जाओ, अच्छा, और मामा की चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ। लाइक करो, मुझसे अच्छी अच्छी रेसिपी सीखते रहो, हाँ। और खाते रहो। ये हमारी छोटी छोटी कुक हैं, बड़ी मज़े की खाने बनाती हैं, रेसिपीज़ बनाती हैं और बड़ा पसंद कर रहे हैं। पता है आपको, लोग इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे थे कि मलाइका इतना अच्छा खाना बनाती है। और मलाइका 10 साल की थी, 9 साल की थी ना, तब से इसको शौक था कि मुझे कुकिंग मैं करनी आप है। लोगों को चटनी कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। हाँ, चरसी कढ़ाई बनाएंगी मलाइका अपने स्टाइल में, जो कि इसकी बहुत फेमस है, सबको पसंद आती है ना। जो भी हमारे घर गेस्ट आते हैं ना, वो बड़ा तारीफ़ करते हैं और मलाइका आपको अपनी वो रेसिपी ज़रूर देगी। चलें जी, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मलाइका की बात ज़रूर मानें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।